पैलाग सिमिनिया नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड की पर्वत चोटियों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं कि जो उत्तराखंड है उसमें 100 से ज़्यादा पर्वत चोटियाँ जो है उनकी हाइट 6000 मीटर से ज़्यादा है और 2 चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी हाइट 7500 मीटर से ज़्यादा है। उसमें एक नंदा देवी आ जाएगा और एक कामेट आ जाएगा। ऐसी 15 पीक ऐसी हैं जिनकी हाइट 7000 से ज़्यादा है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उत्तराखंड की जो महान हिमालय हैं उनकी जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको हम 6 ग्रुप में बांट सकते हैं और इन ग्रुपों को उत्तराखंड की मुख्य नदियां एक दूसरे से अलग करती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके पास एक ब्लैंक मैप होगा तो साथ साथ में आप उसे फिल करते चलिए ताकि हमें ये जो पर्वत चोटी है वो रटना ना पड़े। अगर हम साथ में फिल करेंगे तो हमें ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हमने देखा कि उत्तराखंड की जो पर्वत चोटियाँ हैं उनको हम 6 ग्रुप में बांट सकते हैं। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलें तो यहाँ पे जो सबसे पहला ग्रुप है इसको हम बंदरपूछ श्रेणी या बंदरपूछ ग्रुप बोल सकते हैं। ये भागीरथी रिवर है और ये जाड़गंगा रिवर है, इसके उत्तर में बोलो या पूर्व में बोलो ये है बंदरपूछ श्रेणी। और जो दूसरा ग्रुप है ये सरस्वती रिवर और अलकनंदा के पूर्व में, इसको हम बोलेंगे गंगोत्री ग्रुप। और उसी के बाद ये जो यहाँ पे है पश्चिमी धौलीगंगा नदी है और ये सरस्वती नदी के बीच में आता है कामेट ग्रुप। उसके बाद ये जो ग्रुप है यह नंदा देवी ग्रुप हो गया और यहाँ हम देखेंगे पंचाचूली ग्रुप। और जो लास्ट वाला ग्रुप होगा इसको हम आदि कैलाश ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो पंचाचूली रेंज है वो, तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि सारे ग्रुप में कौन कौन सी मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएँ तो हमें मिलेगा बंदरपूछ ग्रुप। उसमें जो सबसे बड़ी पर्वत चोटी है उसका नाम है कालानाग, इसको ब्लैक पीक भी बोलते हैं। इसकी हाइट है 6387 मीटर। तो इस ग्रुप में जो दूसरी पर्वत चोटी है उसका नाम है बंदरपूछ फर्स्ट, क्योंकि बंदरपूछ और भी हैं, एक बंदरपूछ का चोटी होगी, एक ही वाली होगी अगर इसको आप देख पा रहे होंगे तो। और इसकी हाइट है 6316 मीटर। इसी में स्वर्गारोहिणी भी है। स्वर्गारोहिणी की हाइट है 6252 मीटर और फिर यमुनोत्री भी ऐड कर लेंगे और उसकी हाइट है 6400 मीटर, 6400 मीटर हो जाएगा। तो अगर हम मैप में देखें तो ये रहा बंदरपूछ श्रेणी जिसमें सबसे बड़ा पर्वत है कालानाग, ये वाला हो गया, और उसके ऊपर में बंदरपूछ और इधर स्वर्गारोहिणी और इधर यमुनोत्री आएगा और ये यहाँ से यमुना रिवर हो गई। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखेंगे, केदार कांठा ये इधर है, इसकी हाइट है 3815। ठीक है, तो ये 4 याद रखने। ये भी याद रखेंगे कि केदार कांठा किधर है, क्योंकि यहाँ पे एक केदारनाथ भी है हिल, तो इससे हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, केदार कांठा है। तो ये पहला ग्रुप हमने देखा। अब हम देखते हैं सेकेंड ग्रुप गंगोत्री ग्रुप के बारे में। गंगोत्री ग्रुप में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है चौखंबा 1, क्योंकि चौखंबा 1 चौखंबा 2 करके और भी हैं तो इसको चौखंबा करके याद कर सकते हो। तो चौखंबा 1 की हाइट है 7138 मीटर। दूसरे नंबर में आता है सतोपंथ, इसकी हाइट है 7015। फिर आता है केदारनाथ चोटी जिसकी हाइट है 6940 और फिर श्री कैलाश, उसके बाद भागीरथी, उसके बाद नीलकंठ पर्वत और इसमें गंगोत्री खुद। गंगोत्री की हाइट है 6672 मीटर। ये जो पिक्चर है ये है चौखंबा 1 की। तो एक बार इसे भी मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा गंगोत्री ग्रुप, ये भागीरथी नदी हो गई और यहाँ से ये सरस्वती रिवर हो गई, ये अलकनंदा नदी हो गई। तो हम देखेंगे तो इस ग्रुप में सबसे बड़ी जो पर्वत चोटी है वो है चौखंबा 1 और जो पड़ती है चमोली में। उसके बाद ये रहा सतोपंथ जो पड़ेगा उत्तरकाशी में। ये रहा गंगोत्री, ये भी उत्तरकाशी में पड़ेगा। और फिर ये केदारनाथ पर्वत जो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर में पड़ेगा। उसके बाद ये रहा श्री कैलाश, तो ये रहा नीलकंठ पर्वत, इसकी घाटी में आएगा। यहीं घाटी में नीचे है बद्रीनाथ मंदिर। और अगर बद्रीनाथ घाटी किन 2 पर्वतों के बीच आएगा तो नर और नारायण 2 पर्वत के नीचे आएगा बद्रीनाथ मंदिर। तो ये थे गंगोत्री ग्रुप के प्रमुख पर्वत चोटियाँ। तो अब हम देखते हैं कामेट ग्रुप के प्रमुख पर्वतों के बारे में। इसमें पहला पर्वत है ये कामेट खुद जिसकी हाइट है 7756 मीटर और ये उत्तराखंड की दूसरी हाईएस्ट माउंटेन पीक है। दूसरा आएगा इसी में अभिगामिन या अभिगमिन भी बोल सकते हैं, इसकी हाइट है 7355 मीटर। उसके बाद माणा, इसकी हाइट है 7272 मीटर। उसके बाद देववन और हाथी पर्वत, इसको भी एक बार मैप में देख लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे जो कामेट ग्रुप है वो सरस्वती रिवर और पश्चिमी धौलीगंगा के बीच में पड़ता है। इसमें ये कामेट हो गया, इसके बगल में अभिगामिन हो गया, ये हो गया देववन और ये हाथी पर्वत और ये माणा।
तो ये 5 चोटियों के बारे में हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, नंदा देवी ग्रुप। नंदा देवी ग्रुप की जो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी ही है। नंदा देवी भारत की दूसरे नंबर की हाईएस्ट पीक है और उत्तराखंड की पहले नंबर की। दूसरे नंबर की हिमालय की आएगी, पहले कंचनजंगा होगी, दूसरे नंबर में नंदा देवी होगी। और वर्ल्ड की 23rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है नंदा देवी। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है सुनंदा देवी, जिसको हम नंदा देवी ईस्ट भी बोलते हैं। इसकी हाइट है 7434 मीटर। उसके बाद त्रिशूल, उसके बाद दूनागिरी, उसके बाद नंदाकोट, उसके बाद मैकतोली। ये जो यहाँ पे नीचे लिख रखे हैं ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखे हैं। सी फॉर चमोली हो जाएगा। तो नंदा देवी चमोली में आता है, ऐसी सुनंदा देवी चमोली और पिथौरागढ़ के उसमें आता है, ऐसी त्रिशूल चमोली में, दूनागिरी चमोली में। ऐसी जो नंदाकोट है वो अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें पिथौरागढ़ दिखाएगा, परीक्षावाणी में देखेंगे तो पिथौरागढ़ और चमोली के बॉर्डर में दिखाएगा। और अगर विकीपीडिया में देखेंगे तो वहाँ हमें ये दिखता है पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बॉर्डर में। तो इसे अगर हम मैप में देखें एक बार, तो अगर हम नंदा देवी ग्रुप देखें उसमें नंदा देवी की हाइट सबसे ज़्यादा ये नंदा देवी हो गई, ये नंदा देवी ईस्ट हो गई, यहाँ पे पड़ती है। इस वाले ट्राई जंक्शन को मान लेते हैं, या पिथौरागढ़ अगर देखना है तो मैक्सिमम तो पिथौरागढ़ ही आ रहा है, तो ये पिथौरागढ़ में नंदाकोट हो गया। ठीक है, हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ त्रिशूल हो गया जो चमोली में पड़ता है, और ये नंदा घोटी हो गया, और ये दूनागिरी हो गया जिसको द्रोणागिरी भी बोलते हैं, तो ये भी चमोली में। यहाँ पे इन दोनों को याद रखना, नंदा देवी ईस्ट और नंदाकोट को। तो अब चलते हैं अगले ग्रुप की ओर, जिसको हम पंचाचूली श्रेणी भी बोल सकते हैं। इसमें 5 पर्वत हैं ये। तो इसमें पंचाचूली श्रेणी में सबसे बड़ी पंचाचूली ही है जिसकी हाइट है 6904, और ये पूरी तरह से कुमाऊं में आता है। ऐसी चिरंग भी दूसरे नंबर में आएगी 6559 मीटर। फिर राजरंभा, उसके बाद चौधारा। इसको भी एक बार मैप में देखते हैं। हम इसमें 3 देख रहे हैं, पहला है पंचाचूली, फिर उसके बाद चिरंगवी, और उसके बाद राजरंभा। तो ये हो गया पंचाचूली रेंज। इतना याद रखना कि ये किन 2 रिवरों के बीच है। यहाँ पे हमारे पास आएगी पूर्वी धौली गंगा, और ये वाली हो जाएगी गौरी गंगा। तो गौरी गंगा और पश्चिमी धौली गंगा के बीच में पंचाचूली श्रेणी है। और इसी प्रकार अगले ग्रुप को हम देखेंगे तो ये वाला ग्रुप आएगा। तो लास्ट ग्रुप है कूटी सांगटांग ग्रुप या आदि कैलाश रेंज। इसमें कूटी सांगटांग की हाइट सबसे ज़्यादा है 6480, ये ओम पर्वत के पास ही पड़ता है। दूसरा है ब्रह्म पर्वत 6321 मीटर, आदि कैलाश पर्वत 5945 मीटर, और जो ओम पर्वत है वो है 5590 मीटर। तो ये ओम पर्वत हो गया और ये आदि कैलाश पर्वत हो गया। तो अगर हम मैप में देखें, ये कूटी नदी होगी और ये पूर्वी धौली गंगा होगी, इसके बीच में आएगा आदि कैलाश रेंज। इसमें आदि कैलाश पर्वत ये हो गया, और ये ब्रह्म पर्वत हो गया, और ये कूटी सांगटांग होगी, और इधर ओम पर्वत हो गया। इसी के बीच में पड़ेगा लीपू लेक पास, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये थे महान हिमालय के प्रमुख पर्वत चोटियाँ। तो आपको एक काम करना है कि जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिएगा, कि टॉप से नीचे हाइट के अकॉर्डिंग, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। इसी प्रकार जो कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ जैसे केदारनाथ, पंचाचूली, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनकी कितनी हाइट है वो याद रखिएगा, और टॉप के जो हैं उनकी भी हाइट को याद रख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि किसकी हाइट कितनी है। हमें ये भी याद रखना है कि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट कौन कौन से पर्वत हैं। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कुछ महान हिमालय के प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। अगर हम जौनसार भाबर देखें तो उसमें एक देववन आता है। एक देववन आपने देखा था, उसमें भी आ रहा था कामेट ग्रुप वाले में। ऐसे ही इसको ध्यान रखना, देववन ये मध्य हिमालय का है। उसके बाद लोखंडी टिब्बा, इसकी 2800 मीटर, इनकी हाइट बहुत कम है। ऐसी नाग टिब्बा 3200 मीटर। ऐसी सुरकंडा देवी मंदिर भी है ना, तो सुरकंडा पर्वत 2770 मीटर। ऐसी तो दूधातोली पर्वत श्रेणी है, उसकी मैक्सिमम जो हाइट है वो है 3100 मीटर। ऐसी जो गागर श्रेणी है नैनीताल की, उसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है चीना पीक है, उसकी हाइट है 2620 मीटर। तो ये तो हमें एक बार ध्यान देना है, लेकिन जो ग्रेट हिमालय के पर्वत है वो हमें याद होने चाहिए। तो ये थे उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत चोटियाँ। अगली वीडियो में हम करेंगे उत्तराखंड के जो मेजर पासेस हैं या दर्रे हैं उनको देखेंगे, और ग्लेशियर के बारे में देखेंगे।